एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रेटजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपकी सीनियर एडुकेटर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी की मौत हो चुकी है। सिर्फ खमैनी ही नहीं, पूरे लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, अब ईरान के लिए आगे क्या है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो ऐसे तो हमेशा ही उठापटक चलती रहती है, लेकिन उन सब के बीच ईरान एक बड़ा नाम है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि असल में हुआ क्या है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूएस के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी मारे गए। उनकी मृत्यु यूएस और इजराइल के लगातार किए गए एयर एंड मिसाइल स्ट्राइक्स में हुई। ईरानियन स्टेट मीडिया ने इसकी पुष्टि की और शोक की घोषणा की। यह अभी हाल फिलहाल में मिडिल ईस्ट में हुई सबसे बड़ी घटना है। मरने वालों में खमैनी की बेटी, दामाद, ग्रैंडचाइल्ड और बहू भी हैं, जो खमैनी के साथ उनके घर में थे जब उसे उड़ाया गया। अन्य मृतकों में मोहम्मद पकपौर, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर थे, अली शामखानी, सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, आमिर नासिरजदेह, ईरान डिफेंस मिनिस्टर एंड सीनियर मिलिट्री लीडर। अब खबर है कि ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को IRGC का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। उन्हें 6 महीने के लिए तत्कालिक तौर पर नियुक्त किया गया है। अब सवाल है कि अयातुल्लाह अली खमैनी कौन थे और मिडिल ईस्ट में उनका इतना बड़ा कद था क्यों? आइए इस पर नजर डालते हैं। अली हुसैनी खमैनी ईरान के शिया उलेमा और पॉलिटिकल फिगर थे, जिन्होंने 1989 से 2026 तक ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में कार्य किया। वे 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी थे। उनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद में हुआ था और वो 8 बच्चों में दूसरे थे। 1989 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जब आयतुल्लाह खुमैनी ने आयतुल्लाह मुंतज़ेरी को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया और यह पद अली खामेनी को दिया। उस समय खामेनी न तो मर्जा थे और न आयतुल्लाह, इसलिए विशेषज्ञों की सभा को संविधान में संशोधन करना पड़ा ताकि उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया जा सके। खुमैनी की मृत्यु के बाद 4 जून 1989 को विशेषज्ञों की सभा ने खामेनी को कार्यवाहक सुप्रीम लीडर के रूप में चुना। बाद में संविधान में संशोधन कर 6 अगस्त 1989 को विशेषज्ञों की सभा ने 64 में से 60 वोटों से उन्हें सुप्रीम लीडर चुना। सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनी ने हमेशा ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया। हालांकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए फतवा भी निकालते रहे। खामेनी हमेशा स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर रहे और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स की मदद से ईरान को एनर्जी सुपर पावर बनाने का प्रयास किया। उनकी फॉरेन पॉलिसी शिया इस्लामिज्म एंड एक्सपोर्टिंग द ईरानियन रिवोल्यूशन पर केंद्रित रही। IRGC के विकास में भी खामेनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खामेनी के नेतृत्व में ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस गठबंधन का सीरियन सिविल वॉर, इराक युद्ध, यमनी सिविल वॉर, गाजा वॉर तथा रशिया यूक्रेन युद्ध में समर्थन किया। इजराइल और यहूदियों के कट्टर विरोधी रहे खामेनी ने हमेशा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में पैलेस्तीन का समर्थन किया। खामेनी के नेतृत्व में ईरान इजराइल और सऊदी के साथ प्रॉक्सी वॉर में लड़ता रहा। 2025 में भी ईरान इजराइल और यूएस के साथ 12 डे वॉर में भी रहा। खामेनी के आलोचक उन्हें दमनकारी नेता के रूप में देखते थे और उन्हें रिप्रेशन, मास मर्डर्स और अनेकों अन्याय के लिए जिम्मेदार मानते थे। खामेनी के नेतृत्व में अनेकों बार प्रोटेस्ट हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं 1994 काजविन प्रोटेस्ट, जिसमें अल अरबिया के मुताबिक 40 लोग मारे गए थे और 400 के करीब घायल हुए। 1999 ईरानियन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, 2009 ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोटेस्ट, 2011 से 2012 ईरानियन प्रोटेस्ट। 2024 में खामेनी ने अमेरिकन स्टूडेंट्स को एक ओपन लेटर लिखा और इसमें इजराइल का विरोध कर रहे छात्रों को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की नई शाखा कहा था और उन्हें कुरान से फेमिलियराइज होने की नसीहत दी थी। इस पत्र के ऊपर अमेरिका की तीव्र प्रतिक्रिया आई थी। इधर IRGC ने ऐलान किया है कि वह सुप्रीम लीडर के हत्यारों से बदला जरूर लेगी।
खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान और मिडिल ईस्ट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और अब देखने वाली बात होगी कि ईरान आगे क्या करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट, नॉट द क्राउड।